हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पार्टेक चैनल में। तो कल हमने क्लास 4th लगाई थी जिसमें मैंने आपको सेकंड और थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको और भी किसी तरह की कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताऊँगी। तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आए थे, इनका टाइम पीरियड था 1971 से 1980 के बीच में। ये इस टाइम में शुरू हुए थे और इनके बीच में इन्हें रखा जाता है कि ये इस टाइम में आए थे। दिस जनरेशन यूज्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इस टाइम में ये VLSI के बारे में अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको पता होगा वेरी लार्ज स्केल के बारे में। ठीक है, ये इस तरह के सर्किट्स यूज़ होते थे। इसमें ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें होती थी। इस वजह से इनका साइज़ क्या हो गया था, कंप्यूटर का साइज़ छोटा हो गया था और वेरी स्मॉल इन साइज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी वजह से VLSI की वजह से ये साइज़ में बहुत छोटे हो गए थे। एट चीप प्राइस, इनका प्राइस भी बहुत घट चुका था। ये अफोर्डेबल हो गए थे, लोग पीसीज अब खरीद सकते थे। नो एसी रिक्वायरमेंट। अगर हमारे जो इस टाइम के पीसी थे अगर ज़्यादा हीट कर रहे थे तो हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कम हो गई थी, कोई एसी लगाना नहीं पड़ता था। 4th जनरेशन आर मोर पावरफुल। ये बहुत पावरफुल भी थे, रिलायबल थे, अफोर्डेबल थे। रिलायबल मीन्स यहाँ से वहाँ इन्हें ले जाया जा सकता था। अफोर्डेबल मतलब हमारी क्षमता में थे। अगर कोई चाहते हैं लोग खरीदना, वो ईजीली खरीद सकते थे। और इस टाइम में हाई लेवल लैंग्वेजेस आई थी, कुछ C++, डाटाबेस, इस तरह की चीज़ें इस टाइम में आ गई थी। और माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, जो हमारे लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर होते हैं, इनमें जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे लगे होते हैं जिन्हें हम CPU भी कहते हैं, वो इस टाइम में आए थे। ठीक है, और इनके कुछ एग्जांपल हैं जैसे स्टार 1000, क्रे 1, इस तरह के कंप्यूटर्स आए थे। क्रे 1 तो एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इस तरह के कंप्यूटर इस जनरेशन में आए थे, 4th टाइम में आए थे। मेमोरी स्टोरेज काफ़ी बढ़ गई थी इस टाइम की, और इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है, इस टाइम में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था 1971 से 1980 के बीच में। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये है जो 1980 के बाद जो कंप्यूटर्स आए हैं और अब तक जो चल रहे हैं वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में गिने जाते हैं। जो अब कंप्यूटर चल रहे हैं आपको पता ही है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज़ में आ गए हैं और काफ़ी अफोर्डेबल है, लोग इजीली उसे परचेस कर पा रहे हैं। पहले जो थे VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, अब ULSI। ठीक है, इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है, लैंग्वेज है। ठीक है, इस टाइम में आई थी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी इस टाइम में ही हमने पढ़ा है। इससे पहले नहीं था इस बारे में कुछ, और अब तो है, आपने देखा ही होगा। जैसे सोफिया रोबोट वगैरह के बारे में सुना होगा। ये सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। हमारा वॉइस मैसेंजर, ये सारा कुछ इस पे डिपेंड है। अवेलेबल एट चीप रेट्स, अब काफ़ी इनके प्राइस इतने कम हो चुके हैं कि इन्हें हम इजीली परचेस कर सकते हैं। किसी के लिए भी मुश्किल काम नहीं कि कोई परचेस ना कर पाए। और रिलायबल तो है ही, आपको पता है। और मेमोरी स्टोरेज भी काफ़ी बढ़ चुकी है। आप देख ही रहे हैं आजकल के लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसीज, हमारे पाल्म टॉप कंप्यूटर्स, ये सारे। और इस टाइम में जो लैंग्वेजेस आई थी, हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो कौन कौन सी हैं देखो। जावा आई है, .NET आई है, PHP वगैरह आई हैं, इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस आई हैं। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस आई हैं 5th जनरेशन में। तो ये सारा कुछ हमने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया 4th और 5th जनरेशन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई चीज़ ना समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। इस तरह की और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।